हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर ऑफिसर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, यानी कि उसके ड्यूटीज के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फायर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी जो ड्यूटीज है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटीज के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि फायर ऑफिसर जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब ये है कि फायर ऑफिसर को डिसीजन जो है वो लेना होता है, ताकि अगर कोई पर्सन अगर किसी आग लगी है और वहां पर अगर फंसा हुआ है तो उसको वहां से सेफेस्ट वे में कैसे उसको वहां से रेस्क्यू किया जा सकता है, किस बेस्ट वे से जो है उस फायर फाइटिंग को जो है वो हैंडल किया जा सकता है। तो उसके लिए जो है डिसीजन लेना ये फायर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा फायर फाइटिंग के लिए क्या रेस्क्यू एफर्ट्स जो है वहां पर लगने वाले हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो बनानी है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो भी फायर ऑफिसर के शोल्डर के ऊपर होता है। फिर उसके बाद है कि फायर ऑफिसर जो है वो फायर डिपार्टमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस है वो भी प्रोवाइड करता है, वो भी रोल जो है वो यहाँ पर अदा करता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो भी करस्पॉन्डेंस है या फिर ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो, या फिर फायर डिपार्टमेंट्स की जो मीटिंग्स है उसके मिनट्स को रिकॉर्ड करना हो, या फिर ऑर्डरिंग या फिर सप्लाईज, तो इस काम को भी उसको हैंडल करना होता है। फिर उसके बाद है कि फायर ऑफिसर जो है वो फायर डिपार्टमेंट के साथ में जो है वो काम करता है, और उसको ये इंश्योर करना होता है कि सभी जो फायर फाइटर्स है वो वहां पर वेल ट्रेन है और सभी जो इक्विपमेंट है उसको रेगुलर शेड्यूल के ऊपर जो है मेंटेन किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फायर डिपार्टमेंट्स में उनके जो ट्रेनिंग सेशन जो है वो चलते रहेंगे, तो उन सारी ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी है जो डिपार्टमेंट में हो रही है तो उसके लिए फायर ऑफिसर जो है वो जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद है कि फायर ऑफिसर जो है वो फायर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है जब भी उसको पब्लिक को या फिर वर्कर्स को एड्रेस करना हो तब। इसका मतलब ये है कि जब भी फायर डिपार्टमेंट किसी स्कूल को या फिर अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हो उसको जब भी विजिट करता है तो वहां पर फायर ऑफिसर जो है वहां पर लीड करता है उस टूर को, और जो भी क्वेश्चंस वहां पर अराइज होते हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर भी जो है वो फायर ऑफिसर को देने होते हैं। फिर उसके बाद है कि फायर ऑफिसर जो है वो सर्व करता है एज अ नॉलेज सोर्स, वो भी फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए और जो भी करंट बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स हो उसके फायर सेफ्टी के लिए। इसका मतलब ये है कि फायर डिपार्टमेंट के जो भी फायर सेफ्टी चेक्स है उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर करना है। इसके साथ साथ ऑन साइट लोकेशन पर भी उसको फायर सेफ्टी चेक्स करना है। समटाइम्स जब भी कहीं पर अगर फायर लगी है वहां पर ऐसा सीन है तो वहां पर जो भी फायर फाइटर्स होंगे तो उनको असिस्ट करने के लिए फायर ऑफिसर जो है उनको भी कॉल अपॉन किया जा सकता है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी फायर ऑफिसर है उनको जो करंट फायर फाइटिंग टेक्निक्स है या फिर प्रोसीजर्स है उसके बारे में मालूमात हो। फिर उसके बाद है कि फायर ऑफिसर जो है वो फायर डिपार्टमेंट के जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी जिम्मेदार है। इसका मतलब ये है कि फायर डिपार्टमेंट में जो भी जॉब जो है वो चल रहा है तो उसको ये मेक श्योर करना होता है कि वो जो जॉब है वो स्मूथली और अच्छे तरीके से चल रहा है, और हर एक जो टीम मेंबर है उनको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये पता है, इसके बारे में भी उसको मेक श्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि फायर ऑफिसर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वैरी करती है डिपार्टमेंट से लेकर डिपार्टमेंट तक, लेकिन फायर ऑफिसर को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी होता है कि उसके डिपार्टमेंट्स की क्या नीड्स है, और उसको पब्लिक के साथ में या फिर वर्कर के साथ में जो है वो काम करना पड़ता है एजुकेशन के लिए या फिर अनाउंसमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद है कि फायर ऑफिसर को जो भी अलग अलग स्टेशंस होंगे, फायर स्टेशंस होंगे, तो वहां पर रेगुलर बेसिस के ऊपर फायर ड्रिल्स जो है वो कंडक्ट करना है। तो ये भी जो है ये फायर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद है कि फायर फाइटिंग या फिर रेस्क्यू जो भी ऑपरेशंस है उसको डायरेक्ट करना ये भी फायर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। और आउटसाइड जो एजेंसीज है जैसे कि पुलिस हो गया या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अदर जो डिपार्टमेंट्स है तो उनकी तरफ से जो भी काम कराना है तो वो भी काम उनसे कराना तो वो भी फायर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। और फिर उसके बाद है कि जो भी फायर लगी हुई है तो उस फायर के पीछे क्या कॉज है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए असिस्ट करना ये भी फायर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से ये फायर ऑफिसर की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उसकी ड्यूटीज होती है। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि फायर ऑफिसर की ये जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटीज हमने यहाँ पर देखी है ये वैरी करती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, यानी कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फायर ऑफिसर के ड्यूटीज के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।